सर, संभालिए, संभालिए। कैसे संभाले हम अपने आप को, कैसे संभाले बताइए आप हमें। हाँ, आपने देखा नहीं नीचे क्या हुआ? क्या हुआ नीचे? अरे उस बंजारन का स्वागत किया जा रहा है इस महल के अंदर हमारे पति की बीवी के रूप में। देख रहे हैं आप, और आप कहते हैं कि हम अपने आप को संभाले। वो बदसूरत आदमी समझता क्या है अपने आप को? हाँ? उसकी औकात क्या है? एक तो हमने उसे अपनाया, हाँ, और उसने हमें ही ठुकरा दिया। जी समझ रहे हैं हम आपकी बात, पर हम भी तो आपके भरोसे हैं ना। और अगर आप अपना आपा खो देंगे तो शतरंज के इस खेल में उस रिमझिम से हम हार जाएंगे। उस रिमझिम से नफरत करते हैं हम, नामो निशान मिटा देंगे हम उसका। जी छोड़ेंगे नहीं हम उसे, छोड़ेंगे नहीं। समझिए, आप राजसा की तरह बोलने लग गई हैं। आप राजसा नहीं है, समझिए। आप मोहिनी सा है, मोहिनी सा, और मोहिनी की ताकत उसकी मीठी जुबान है। अब आप ही फैसला कर लो कि आपको वो जिज्जा सा चाहिए या राजगद्दी। फोकस फोकस जिज्जा, फोकस पे वापस आ जाओ। और आप ही कहती हो ना कि जिसने गुस्सा पालना सीख लिया अंत में जीत उसी की होती है। तो गुस्सा नहीं, नॉर्मल, एकदम नॉर्मल हो जाओ। जितना जल्दी नॉर्मल रहोगे उतना जल्दी हम अपना मकसद पूरा कर पाएंगे। बात समझो। जिज्जी सा रोना धोना बंद, बिल्कुल बंद। और चलिए नीचे चल के अपनी ताकत दिखाइए, अपनी जबान की ताकत। हाँ, रोना नहीं है ना, आपका भाई साहब के साथ है। रोना नहीं है, रोना नहीं। अविक शादी में भी नहीं आया। लगता है रूपू ऐसा उसे कंपटीशन के बाद सीधा घर ले आई है। अविक, अविक कहाँ हो तुम? रानी साहब, अविक बना यहाँ नहीं है। क्या मतलब? वो महल में नहीं है? उसका कंपटीशन खत्म हो गया, पर अविक महल में भी नहीं है। मैं रूपू ऐसा को कॉल करती हूँ। अविक, अविक, रूपू ऐसा? अविक कहाँ है? पीछे है क्या? उसका बैग। अविक, वो क्या हुआ बुआ साहब? घबरा क्यों रही है? साफ साफ बताइए। अविक कहाँ है? वो कंपटीशन के बाद हमने अविक को चेंजिंग रूम में भेजा था। काफी देर हो गई थी, वो नहीं आया था, तो हम चेंजिंग रूम में गए, वहां पे अविक नहीं था। मैंने बहुत ढूंढा, वहां पे सिर्फ उसका बैग था। ऐसा कैसे हो सकता है? अविक बन्ना ऐसे अचानक से गायब कैसे हो सकते हैं? रूप आपने ठीक से चेक किया था? हमने सारी जगह ढूंढा था। वो कहीं चले तो नहीं गए? नहीं, अविक ऐसा नहीं है। वो मुझे बिना बताए कहीं नहीं जाएगा। हेलो, क्या हुआ? जिज्जी साहब, पुलिस वालों का फोन था। काका साहब जेल से फरार हो गए। पापा से ऐसा क्यों करेंगी? अविक का गायब होना, राजा साहब का जेल से फरार होना, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। राजा साहब ने अविक को किडनैप तो नहीं कर लिया? मिल गया दिल को चैन। तूने हमारे साथ गलत किया ना, उसी की सजा मिल रही है तुझे। पापा साहब हमें क्यों कॉल कर रहे हैं? किसका फोन है चाची साहब? रिमझिम को ये बात बताऊं या नहीं? जवाब दीजिए, किसका फोन है? पापा साहब का फोन आ रहा है। तो सोच क्या रही है? फोन उठाइए। अगर पापा साहब ने हमारी पोल खोल दी तो अभी सबकी सहानुभूति हमारे साथ है। राज खुल गया तो 1 मिनट नहीं लगेगा दोस्त को दुश्मन बनने में। चाची साहब फोन उठाइए और स्पीकर पर डालिए। क्या बात है बहू साहब, कैसे हैं आप?
लगता है हमारे जेल में जाते ही अपने क्राइम पार्टनर को भूल ही गई। बकवास बंद कीजिए पापा साहब, कोई रिश्ता नहीं अब हमारा आपसे। अच्छा पहले एक बात बताओ मार्को, आप हमारी आवाज सुन के आप शौक नहीं हुई? लगता है पहले से आपको खबर मिल चुकी है कि हम जेल से फरार हो चुके हैं। क्यों भागे आप जेल से? अगर नहीं भागते तो आपके कालजे के टुकड़े समीर बन्ना को और आपकी रियासत के राजकुमार अविक बन्ना को किडनैप कैसे करते? समीर बन्ना को किडनैप किया आपने? पापा साहब, हमारे लाडले को कुछ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल चुप, एक शब्द नहीं निकलना चाहिए। बहू साहब शायद ये बोल रही हैं कि आपके कलेजे का टुकड़ा हमारे कब्जे में है। ज्यादा काएं की ना तो आपका ये कालजे का टुकड़ा इतने टुकड़ों में बिखर जाएगा, और कोई यहाँ गिरेगा और कोई वहाँ गिरेगा। क्यों कर रहे हैं आप ये सब? क्या चाहते हैं आप? वो 16 साल की छोरी हमारा हक नहीं छीन सकती। उस राजगद्दी को तो हम लेकर रहेंगे, उस पर बैठ कर रहेंगे। लेकिन उसके लिए बहुसा आपको हमारे गुनाह कबूल करने पड़ेंगे। हमारी जगह आप जेल जाएंगे। बस अब जल्दी से उस रिमझिम को आप हमारे पास लेकर आ जाओ। अगर हमारे बदले अवीक और समीर सेफ हो जाए तो हमें मंजूर है। समीर बन्ना, समीर बन्ना को कुछ नहीं होना चाहिए। आप समीर बन्ना को कुछ नहीं करेंगे। हम कुछ नहीं जानते, हमारे लाडले को कुछ नहीं होना चाहिए। बाबा साहब, आप ध्यान दीजिएगा इस बात का। आप हमारे लाडले को कुछ नहीं करेंगे। बाद में ये रोना पीटना बाद में कर लेना। अभी बोल, उस छोरी रिमझिम को यहाँ लेकर आ रही है। आप उन्हें हाँ कहिए, मैं आपके साथ चलूंगी। ठीक है बाबा साहब, हम रिमझिम को लेकर आते हैं आपके पास। हाँ, बहुत अच्छे, लोकेशन आपको भेज रहे हैं। और हाँ, शायद ये तो हमें बताने की जरूरत नहीं है आपको कि पुलिस को इन्फॉर्म मत करना। ये तो आप बहुत अच्छे से जानती हैं, ना मरने से डरते हैं ना मारने से। कभी सोचा नहीं था कि पापा कुछ ऐसा कर सकते। अविक बन्ना और समीर बन्ना की जान खतरे में। पापा सा ने उन्हें कुछ कर दिया तो? नहीं, मैं उन दोनों को कुछ नहीं होने दूंगी। और ये वीरगढ़ की रानी सा का वादा है। पापा साहब ने लोकेशन भेज दिया। आप जानते हैं ना कि वहां कुछ भी हो सकता है। पापा साहब अगर अपनी पत्नी को मार सकते हैं तो वो समीर बन्ना के साथ कुछ भी कर सकता है। मैंने कैसा होगा हमारा लाडला, किस हाल में होगा वो। आप बस मुझे जल्द से जल्द लोकेशन पे पहुंचाइए। मैं समीर और अविक को कुछ नहीं होने दूंगी। तुम कैसे हो? कैसे हो मतलब? थोड़ी देर के लिए शांत नहीं खड़े हो सकते हो क्या? कुछ ना कुछ एक्टिविटी तो तुम्हें करनी है ना? तुम्हें हमारे बॉल कैच करने से भी इशू है? तुम्हारी दिक्कत क्या है पता है? तुम चाहती हो कि जो भी तुम्हारे साथ हो उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ तुम पर रहे, किसी और पर नहीं। मैंने ऐसा कब कहा? और तुम ना बातों को घुमाओ मत। समीर ना हमेशा पते की बात करता है। हाँ हाँ जानती हूँ। समीर को ना अपने अलावा किसी की भी नहीं पड़ी। अच्छा, भूल गई? इतनी बार जब तुम मुसीबत में फंसी हो तो किसने बचाया तुम्हें? हमने। हम नहीं होते ना तो फिर तुम कभी। तो मैं कभी रानी ना बन पाती।
बट आई नो समीर, अगर तुम मेरा साथ ना देते तो शायद मैं ये सफर तय भी ना कर पाती। बट आई प्रॉमिस, तुम अगर कभी भी किसी भी मुसीबत में फंसोगे ना तो सबसे पहले तुम्हारी मदद मैं करने आऊंगी। मैं तुम्हें हर मुसीबत से बचाऊंगी। तुम मुझे मुसीबत से बचाओगी? हाँ, कोई शक? नहीं, कोई शक नहीं। अब तुम वीरगढ़ की रानी हो, तुम्हारा फर्ज है प्रजा की रक्षा करना। तुम प्रजा नहीं, मेरी दुनिया हो समीर। कुछ कहा तुमने? तुम्हारे कान बज रहे हैं। चले अब? चलो वरना लेट हो जाएंगे। लेट नहीं होंगी समीर। तुम्हारी रिमझिम तुम्हें कुछ नहीं होने देगी, कुछ नहीं।